हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें आज हम जानेंगे कि एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के क्या गुण होने चाहिए या क्वालिटीज़ ऑफ अ हेड मास्टर के बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे। ये टॉपिक आपके पेपर फर्स्ट में दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता रहा है। तो हो सकता है कि इस बार भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए हम इसे काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और हम जानेंगे कि प्रधानाध्यापक के क्या गुण होने चाहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रधानाध्यापक जो है ये क्या भूमिका निभाता है, इसकी क्या आवश्यकता है एक विद्यालय को। तो देखिएगा, जिस प्रकार से किसी देश को चलाने के लिए एक नेता की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे विद्यालय को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है। तो आप जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा आवश्यक है एक प्रधानाध्यापक विद्यालय के लिए, क्योंकि यह जो है प्रधानाध्यापक वह विद्यालय का एक नेता ही होता है। जैसे नेता के समान ही तो कार्य कर रहा है। बस नेता जो होते हैं उनका कार्य देश में समर्थन होता है, देश को चलाने में समर्थन होता है, लेकिन विद्यालय को चलाने का जो कार्य है वो प्रधानाध्यापक का है। इसलिए विद्यालय का अगर हम नेता कहें प्रधानाध्यापक को, तो बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रधानाध्यापक भी विद्यालय का एक नेता होता है। उसे चाहे छात्र छात्र में हो, या फिर शिक्षक छात्र के अंदर हो, या फिर शिक्षकों में हो, या फिर आप कह सकते हैं शिक्षकों अभिभावकों में हो, इन सभी में संबंधों को संतुलित रखना और निरीक्षित करना पड़ता है कि इन सभी का जो आपस में संबंध है वो अच्छे से बना रहे। आपस में छात्र शिक्षक एक अच्छा बॉन्ड उनके बीच में बना रहे। जो भी छात्र हैं, जो भी बच्चे हैं विद्यालय के अंदर, उनका संबंध एक दूसरे से अच्छा बना रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रधानाध्यापक के द्वारा की जाती हैं। विद्यालय का संपूर्ण कार्य सरलता और सुगमता से चलता रहे। विद्यालय अपने जो है बहुत अच्छे से विद्यालय चलता रहे, उसका सारे कार्य बहुत अच्छे से होते रहें, इसके लिए उन आदेशों और शैक्षिक स्तरों को भी प्रस्तुत करना होता है, जिसको पूर्ण करने के लिए संपूर्ण विद्यालय सक्रिय रहता है। तो विद्यालय के कार्य अच्छे से चलते रहें, विद्यालय में जो शिक्षा का कार्य है वो बेहतर होता है, तो उसी के साथ और भी कार्य होते हैं विद्यालय के अंदर, वो सभी भी अच्छे ढंग से चलते रहें, इसके लिए संपूर्ण विद्यालय को सक्रिय रहना पड़ता है, और ख़ास करके प्रधानाध्यापक को सक्रिय रहना पड़ता है। प्रधानाध्यापक जो होता है या प्रधानाचार्य, यह विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि इसी पर पूरा विद्यालय टिका हुआ है। तो जहाँ पर विद्यालय टिका है जिस पर, वही क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा, यानी कि सेंटर पॉइंट हो जाएगा। विद्यालय की सभी क्रियाएं उसके चारों ओर घूमती रहती हैं। प्रधानाचार्य जो है वो विद्यालय का केंद्र बिंदु है, और उसी के चारों ओर घूम करके सारे कार्य विद्यालय के अंदर होते हैं। किसी भी विद्यालय की उन्नति तथा अवनति प्रधानाचार्य के ऊपर ही निर्भर है। यह निर्भर करता है प्रधानाचार्य कैसा कार्य कर रहा है। अगर उसका कार्य बेहतर है, उसके गुण अच्छे हैं, तो विद्यालय भी उन्नति की ओर जाएगा। और जबकि अगर प्रधानाध्यापक ही अच्छा नहीं है उस विद्यालय का, तो वह विद्यालय भी उन्नति कैसे कर सकता है। तो प्रधानाचार्य विद्यालय का नेता ही नहीं है, उसके अलावा समाज का भी नेता होता है। वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित ढंग से विद्यालय तथा समाज में अधिकाधिक सहयोग स्थापित करने का प्रयास करता है, और विद्यालय में समाज का आदर्श रूप प्रतिबिंबित करके समाज को भी प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। तो ये रही कुछ बातें। अब हम जानेंगे प्रधानाध्यापक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए हेडमास्टर के अंदर। तो सबसे पहली क्वालिटी है अच्छी आदतें एवं व्यक्तिगत जीवन में शुद्धता। प्रधानाध्यापक जो कि विद्यालय का नेता है या फिर विद्यालय का केंद्र बिंदु है, उसके अंदर स्वयं में कुछ अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए, जिससे छात्रों पर भी उनका अनुकूल प्रभाव पड़ सके। अगर जो प्रधानाचार्य है उसकी आदतें अच्छी होंगी,
तो क्या होगा कि उसका जो प्रभाव है वह विद्यार्थियों पर पड़ेगा या फिर अन्य शिक्षकों पर भी पड़ेगा। तो यदि प्रधान अध्यापक में अच्छी आदतें नहीं हैं तो वह अपने छात्रों में भी अच्छी आदतों का विकास नहीं कर सकता है। उसका व्यक्तिगत जीवन में शुद्ध होना चाहिए। यदि उसका व्यक्तिगत जीवन शुद्ध नहीं है तो इसका प्रभाव उसकी सफलता और कुशलता पर पड़ता है। इसलिए एक अध्यापक को चाहिए कि उसकी व्यक्तिगत जीवन में शुद्धता हो और उसकी आदतें कहीं ना कहीं अच्छी हो। अगला गुण है नेतृत्व की भावना का। प्रधानाध्यापक के अंदर नेतृत्व की भावना होना आवश्यक है। उसे ऐसे व्यक्तियों का नेतृत्व यानी कि चुनाव करना होता है जो शैक्षिक योग्यता में उसके समान होते हैं। उसे अपने साथियों की योग्यताओं तथा क्षमताओं में निष्ठा रखते हुए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा उसमें छात्रों को प्रेरित करने तथा उनका पथ प्रदर्शन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो एक जो प्रधानाध्यापक है वह नेतृत्व की भावना उसके अंदर हो, यह भी आवश्यक है या उसकी एक क्वालिटी ही मानी जाएगी। अगला है सहानुभूति की भावना। प्रधानाध्यापक में सहानुभूति का गुण होना चाहिए। उसे अपने छात्रों तथा शिक्षकों के साथ सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। यदि वह उनके साथ सहानुभूति रखता है तो सफलतापूर्वक नेतृत्व करने में भी सफल होगा तथा वे सदैव आपको सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगे। जो प्रधानाध्यापक है अगर वह टीचर के साथ या बच्चों के साथ सहानुभूति दिखाएगा तो क्या होगा कि वो लोग भी यानी कि बच्चे जो हैं विद्यालय के और साथ ही जो भी कर्मचारी हैं, जो भी शिक्षक हैं, वह सभी साथ में सहयोग करेंगे, प्रधानाध्यापक के साथ अच्छे संबंध बनाकर रहेंगे और सहयोग भी करेंगे हर एक कार्यों में। तो इसके अभाव में अगर इसका अभाव रहता है प्रधानाध्यापक के अंदर तो वह अपने सहयोगों तथा छात्रों का विश्वास पात्र नहीं बन सकता। अगला है उच्च चरित्र वाला होना चाहिए। प्रधानाध्यापक का जो चरित्र है वह चरित्रवान होना आवश्यक है। उसके चरित्र पर ही संपूर्ण विद्यालय का चरित्र निर्भर करता है और छात्रों पर भी उसके चरित्र यानी कि कैरेक्टर का प्रभाव पड़ता है और वे उससे प्रत्येक प्रकार की प्रेरणा लेकर अपने जीवन के उसी के अनुसार बनने का भी प्रयास करते हैं। अगर आपने देखा होगा विद्यालय में जो हेडमास्टर होते हैं या प्रधानाचार्य होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं वे अगर बहुत अच्छे हैं, उनका चरित्र अच्छा है, उनका व्यक्तित्व अच्छा है तो बच्चे या फिर टीचर जो हैं उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को पसंद करते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए एक प्रिंसिपल को उच्च चरित्रवान होना चाहिए। यदि एक प्रधानाध्यापक भ्रष्ट है, पतित और दुर्बल चरित्र का है तो विद्यालय का संपूर्ण वातावरण भी भ्रष्ट हो सकता है या फिर संपूर्ण विद्यालय जो है इसका भी वातावरण खराब हो सकता है। अगले क्वालिटी है आत्मनियंत्रण की। प्रधानाध्यापक में आत्मनियंत्रण का आवश्यक है। आत्मनियंत्रण की जो गुण है उसे कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान काफ़ी धैर्यपूर्ण करना चाहिए। उसे छोटी छोटी बातों में अचानक ही क्रोधित नहीं होना चाहिए या फिर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने आप पर कंट्रोल होना आवश्यक है। तो एक प्रधानाध्यापक के अंदर यह गुण होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। अगला है कुशल संगठनकर्ता। प्रधानाध्यापक को कुशल संगठनकर्ता होना चाहिए। उसे विद्यालय संगठन के मूल सिद्धांतों, समाज की आवश्यकताओं और आदर्शों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी योग्यता के कारण वह विद्यालय संगठन से संबंधित बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगली क्वालिटी है व्यावसायिक ज्ञान की। प्रधानाध्यापक को अपने व्यवसाय का ज्ञान होना चाहिए। उसे विद्यालय प्रशासन की रीतियों, पाठ्यक्रम निर्धारण के सिद्धांत और शिक्षा विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। उसे अपने व्यावसायिक ज्ञान को नवीनतम बनाए रखने के लिए व्यावसायिक साहित्य का अध्ययन भी करते रहना चाहिए। अगले है न्यायप्रियता का गुण। प्रधानाध्यापक की न्यायप्रियता होनी चाहिए। उसे सभी शिक्षकों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, सभी के साथ एक जैसा न्याय करना चाहिए। इसलिए यह गुण काफ़ी आवश्यक है। एक प्रिंसिपल के अंदर उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सभी शिक्षकों के साथ और सभी बच्चों के साथ विद्यालय के अंदर। तो ये भी गुण है प्रधानाध्यापक का। अगला है सामाजिक नियमितता। प्रत्येक प्रधानाध्यापक को समय का पाबंद होना चाहिए। यदि वह स्वयं ही समय पर विद्यालय नहीं आएगा तो इसका प्रभाव भी अध्यापक और छात्रों पर भी पड़ेगा। इसके विपरीत आचरण करने पर छात्र और अध्यापक समय से
विद्यालय में नहीं आएंगे। तो इसलिए एक अगर प्रधानाध्यापक ही समय से विद्यालय पर नहीं आता है तो अन्य शिक्षक भी समय से विद्यालय नहीं आएंगे और छात्र भी जो हैं वो भी समय पर नहीं आएंगे। तो जो प्रधानाध्यापक है वह जो होता है केंद्र बिंदु माना जाता है या फिर विद्यालय का नेता माना जाता है। तो अगर वह व्यक्ति समय का पाबंद नहीं होगा या फिर नियमितता नहीं रखेगा अपने समय की, तो उसके अलावा फिर जो भी शिक्षक होंगे, जो भी कर्मचारीगण होंगे, वह उसे आदेश भी नहीं दे सकता है और सारा विद्यालय का जो भी कार्यक्रम है या फिर विद्यालय का जो भी समस्याएं हैं उसे भी वह नहीं समाधान कर पाएगा। तो इसलिए उसे समय का पाबंद होना आवश्यक है। भाषण कला में भी निपुण होना चाहिए प्रधानाध्यापक को। राष्ट्रीय पर्वों पर उसे भाषण देना चाहिए। कोई भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं तो उसे चाहिए कि विद्यालय में ऐसा भाषण दे जिससे बच्चों पर या फिर शिक्षकों पर एक अच्छा प्रभाव पड़ सके। विद्यालय में और भी अनेक अवसर आदि कारण प्रधानाध्यापक को जन समुदाय में अपने विचार प्रकट करने पड़ते हैं। तो इसलिए भाषण कला में भी निपुण होना चाहिए या फिर जो भाषण देते हैं वो एक अच्छा भाषण दे सकें ताकि उनके भाषण का प्रभाव पड़ सके, अच्छा प्रभाव पड़ सके सभी के ऊपर। तो ये सारे जो गुण हैं वो एक प्रधानाध्यापक के अंदर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं आज की इस क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है तो आप इसे अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। तो फिर ये थी आज की हमारी क्लास। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।